मृत्यु से पूर्व गियासुद्दीन बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कैखुसरो को मध्य भारत में नागर शैली का आदि रूप किस मंदिर में मिलता है? बैजनाथ का वैद्यनाथ महादेव मंदिर। अपने किस आक्रमण में महमूद गजनवी ने भेड़ा पर आक्रमण किया? तृतीय। गौर के कुतुबुद्दीन मुहम्मद और सैफुद्दीन के भाई अलाउद्दीन हुसैन ने अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए एक शहर में आग लगा दी, जिसके कारण उसे जहांसूज कहा गया। वह नगर कौन सा था जिसको उसने आग के हवाले किया, जिसके लिए उसे जहांसूज कहा गया? गजनी। बरनी के अनुसार सीख नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने की? गियासुद्दीन बलबन ने। सुल्तान के अंगरक्षकों का सरदार क्या कहलाता था? सरजानदार। न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में प्रसिद्ध था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। चंगेज खान किसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक बढ़ आया था? जलालुद्दीन मंगाबरनी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आक्रमण करने के पश्चात लक्ष्मण सेन ने कहाँ से शासन किया? सोनारगांव। निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। इसमें चारों ही सही है, तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी कहलाएगा इसका। पहला है गजनी के उत्थान के समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्कों का प्रभाव बढ़ गया था। वर्ष 1000 ईस्वी और 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। खलीफा प्रथा को 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने समाप्त कर दिया था। तीनों ही सही है, इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है मुल्तान पर आक्रमण, थानेश्वर पर आक्रमण, कश्मीर पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण। और सूची 2 में दिया हुआ है 1025, 1015, 1012, 1005 से 1011 ईस्वी। तो इसका उत्तर है मुल्तान पर आक्रमण का हो जाएगा 1005 से 1011 ईस्वी। थानेश्वर पर आक्रमण का हो जाएगा 1012 ईस्वी। कश्मीर पर आक्रमण का हो जाएगा 1015 ईस्वी। सोमनाथ पर आक्रमण का हो जाएगा 1025 ईस्वी। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में निम्नलिखित में से किसको अपने विजय अभियान में सहायता मिली? मुहम्मद गोरी। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, यह असत्य कथन है। नायब ए मामलिकात नामक नवीन पद की रचना तुर्क अधिकारियों ने क्यों की? अपनी शासन व्यवस्था को दुरुस्त एवं सुरक्षित रखने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। सूची 2 में 1351 से 1388 ईस्वी, 1246 से 1286 ईस्वी, 1210 से 1236 ईस्वी, 1296 से 1316 ईस्वी। इसका उत्तर है इल्तुतमिश का हो जाएगा 1210 से 1236 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी। बलबन का हो जाएगा 1246 से 1286 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक का हो जाएगा 1351 से 1388 ईस्वी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, इल्तुतमिश ने उसे वास्तविक रूप प्रदान किया। इल्तुतमिश जैसा परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और विद्वानों तथा बुजुर्गों की इज्जत करने वाला कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने प्रयास से राजगद्दी प्राप्त की हो। सूची 2 में दिया हुआ है आर.पी. त्रिपाठी, मिनहज उस सिराज, ए.बी.एम. हबीबुल्लाह निजामी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला का ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। इसका हो जाएगा ए.बी.एम. हबीबुल्लाह। दूसरा, भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है।
इसका हो जाएगा आरपी त्रिपाठी। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, इल्तुतमिश ने उसे वास्तविक रूप प्रदान किया। इसका उत्तर हो जाएगा निजामी। इल्तुतमिश जैसा परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और विद्वानों तथा बुजुर्गों की इज्जत करने वाला कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने प्रयास से राजगद्दी प्राप्त की हो। इसका हो जाएगा उत्तर मिनहज उस सिराज। बाकी अगले पार्ट में।